Assalamualaikum my dear and sweet subscriber, वेलकम टू शाह हुसैन मैथ ऑनलाइन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बुक 1 यूनिट नंबर 3। बेसिक सा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then an n by m matrix obtained by interchanging rows and columns is called transpose of a matrix A is denoted by A ट्रांसपोज और A डैश। यहाँ पर डियर स्टूडेंट डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then an n by m matrix obtained by interchanging row and columns is called transpose of a matrix is denoted by A transpose और A dash। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम एग्जाम्पल पुट करते हैं। इफ एग्जाम्पल है हमारे पास A 1 2 3 4 5 6। डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। देन क्या करेंगे? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स वी गेट। डियर स्टूडेंट जब हम बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे तो ए के हेड पे स्मॉल टी, यहाँ पर मैट्रिक्स के हेड पे आएगा स्मॉल टी। अब ट्रांसपोज में क्या करेंगे? रोज को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में। तो डेफिनेटली जब रोज को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में तो ये बनेगा हमारे पास 1 2 -3 4 -5 6 which is a transpose of a matrix A. Dear student, now we discuss the properties of transpose of a matrix. Dear student, ये very important properties of transpose of a matrix हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सपोर्ट करेंगी और इनमें से अक्सर MCQs में भी रिपीट हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद रखनी है। एक बात का ख्याल रखिएगा, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आएगा? डेफिनेटली इक्वल टू ए आएगा। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। क्यों? व्हाट द रीजन? रीजन इज दैट बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसलिए डियर स्टूडेंट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो इसे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं और इसे बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एडिशन में 3 मैट्रिक्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज, तो सेम अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। और डेफिनेटली इसको भी लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। एक ही बात है बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट ए ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी इनको इंटरचेंज करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं तो ए बी का होल ट्रांसपोज, डियर स्टूडेंट अगर तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो ये किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी का होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इन जनरल। क्यों? क्या रीजन है? रीजन इज दैट बिकॉज इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। उसकी रीजन क्या है डियर स्टूडेंट? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जर्नल। इन जर्नल क्यों राइट करते हैं? क्योंकि सम टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है। कब? जब इनमें से एक मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी या दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे तब। इसके साथ डियर स्टूडेंट अगर मैं इसी को अप्लाई करूं 3 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे, जैसे ये राइट किया है ए बी सी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा डियर स्टूडेंट? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और सेम डियर स्टूडेंट ये आपने याद रखना है
ए बी सी का होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। यानी इस बात का ख्याल रखना है कि इस पे रिवर्सल लॉ अप्लाई हो रहा है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ माय डियर स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है ट्रांसपोज में कि अगर हमारे पास के ए का ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर के इज नॉन जीरो स्केलर। डियर स्टूडेंट यहाँ पर के जो है नॉन जीरो स्केलर है, मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फार्मूला आना चाहिए। क्या फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे भी डियर स्टूडेंट इसे राइट कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन ये है वेयर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी डियर स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर। यानी अगर तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने ये फार्मूला याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके साथ आपको आनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, अगेन ए के इक्वल है। देन डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास ये प्रॉपर्टी है ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल है, इक्वल आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये ख्याल रखिएगा ए बी का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स इन जनरल, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसके साथ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसी को अगर 3 पे अप्लाई करें, ए बी सी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। और सेम डियर स्टूडेंट ए बी सी का होल इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स। इसके साथ नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी हमारे पास के ए का होल इनवर्स किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा के इनवर्स ए इनवर्स, वेयर के इज नॉन जीरो स्केलर। डियर स्टूडेंट यहाँ पर के एक नॉन जीरो स्केलर है। डियर स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास ए टू द पावर एन का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स टू द पावर एन, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट n पॉजिटिव इंटीजर है, यानी हम कह सकते हैं n जो है बिलोंग करता है g पॉजिटिव को। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने याद रखनी है, इनमें से एमसीक्यूज में कोई भी प्रॉपर्टी रिपीट हो सकती हैं और वैसे भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी ये प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करेंगी। सो डियर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्यूट सा स्वीट सा लवली सा कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।